कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। भाई मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया सर। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो खूबसूरत तो होगा ही, साथ में आर्टिस्टिक। हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी कुछ हो रहा है। इस पलंग की वजह से हो रहा है। अब क्या बताऊं? उस पलंग को उठाने वाले दो आदमी बुरी तरीके से जख्मी हुए। बड़ा अजीब है वो पलंग।
अंदर आओ रेवा। कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ यहाँ पर कौन है? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। आओ आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुम पहले भी देख चुकी हो। मेरा नाम रूपाली है। रूपाली? हाँ रेवा, मैं रूपाली हूं और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं कि तुम यहां तक आई, वरना कोई भी लड़की ऐसी हिम्मत नहीं करती। मैं तो इस पलंग की कहानी जानने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां उस पलंग का राज छिपा है। हाँ रेवा, और उसी राज से पर्दा उठाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। यह हवेली जो आज तुम खंडर की तरह देख रही हो, एक जमाने में कमला पैलेस के नाम से जानी जाती थी। संजय मल्होत्रा के दादा ने इसे बनवाया था। मेरे पिता सरदारी लाल नरेश मल्होत्रा के एक वफादार मुलाजिम थे। उनकी वफादारी और ईमानदारी का इनाम थी ये हवेली। नरेश मल्होत्रा अपनी वसीयत में लिखकर गए थे कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इस हवेली की मालकिन बनूंगी। लेकिन संजय मल्होत्रा को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं तो उसे अपना बड़ा भाई ही समझती थी, उससे राखी बांधती थी मैं। मेरे पिता का देहांत हो गया, लेकिन मेरी बदनसीबी तो देखो, एक दिन वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद इस दुनिया में मैं अकेली हो गई। ऐसे में मेरे जीवन में गौरव आया। जीते रहो, खुश रहो।
आपको क्या हो गया गौरव? गौरव, गौरव, गौरव। गौरव, वहां कौन है? वहां पर कौन है? वहां पर मैं पूछती हूँ, कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि संजय मल्होत्रा, जिसे मैं अपना भाई समझती थी, वो मुझे और मेरे पति को इस तरह से मार देगा। उसे किस चीज की कमी थी? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? लेकिन किसी ने सच ही कहा है, लालच किसी छोटी बड़ी जरूरत को नहीं देखता। संजय मल्होत्रा जैसे लोग लालच में अंधे होकर दूसरों का सुख चैन नहीं देख सकते। उसके पास तो इतनी दौलत थी, फिर उसने एक छोटी सी हवेली के लिए मेरी जान क्यों ले ली? मेरे अरमान, मेरे सपने, सब कुछ अधूरे रह गए। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से गौरव को भी अपनी जान देनी पड़ी। रेवा, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए रेवा, नहीं तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मुझे मुक्ति चाहिए रेवा, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा रूपाली, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। लेकिन इस बात के लिए मुझे एक ठोस सबूत की जरूरत है, जिसकी वजह से कानून को मैं संजय मल्होत्रा के गिरेबान तक पहुंचा सकूं। मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें उस भेड़िए से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। Oh my God. अब तुम्हें और भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में शक का बीज पड़ चुका है। तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन मैं कमला पैलेस की फाइल ऑफिस से घर ले आई हूं और उसे वापस रखना भूल गई। मैं चलती हूँ। सुनो, एक और जरूरी काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? उस वसीयत को तुम्हें तिजोरी से निकालना है। ठीक है।
फाइल वापस आ गई, लेकिन पूरी नहीं है। कुछ गैब है साहब। Come in. सर, आपने मुझे बुलाया? रेवा, इस फाइल में एक फोटो था, कहाँ है वो? सर, इस फाइल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप भी जानते हैं। देखो रेवा, मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से झूठ बोल रही हो, लेकिन ये सच है कि तुम झूठ बोल रही हो। और अगर तुम मुझे सच सच बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो, मैं जानता हूं कि इस फाइल में उस पलंग का फोटो मौजूद था जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था, और वो फोटो आज यहां नहीं है। आई एम सॉरी सर, दरअसल बात यह है कि वाकई में वो पलंग बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव है, और जब इस फाइल में उस पलंग की फोटोग्राफ्स देखी तब मुझे उसकी कीमत पता चली। और बस इतनी सी बात थी तो वो फोटो मुझसे मांग ली होती, मैं तुम्हें दे देता। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। एनीवे, तुम जाओ। क्यों साहब, फिर बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई? एक बार फिर तुम लोगों की जरूरत आन पड़ी है। इस बार भी एक लड़की ही मेरे रास्ते का कांटा बनी है। हुक्म करो साहब, आप तो जानते ही है कि हम अपना काम कितनी सफाई से करते हैं कि बाएं हाथ को पता तक नहीं चलता। कौन है वो लड़की? मेरे ही दफ्तर में काम करती है वो, और नाम है उसका रेवा। तुम उधर जाओ, देखते ही गोली मार देना। तुझे भी देखे तो जिंदा मत छोड़ना।
जब तुमने पहले मेरे पति गौरव और फिर मुझे गोलियों से मार डाला था, और आज तुम लोग फिर एक घिनौना अपराध करने जा रहे थे। लेकिन शायद तुम लोगों को यह पता नहीं था कि यहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम लोगों को यहां तक पहुंचाने वाला है संजय मल्होत्रा। साहब, घनश्याम, बड़ा भयंकर हादसा हो गया साहब। भयंकर हादसा? हाँ, आपके भेजे हुए आदमी उसका काम नहीं कर सके। क्या मतलब? हाँ साहब, उन दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। कैसे हो सकता? हाँ साहब, उन दोनों की लाशें कमला पैलेस के अहाते में पड़ी हुई है। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मामला संभाल लीजिए साहब, मामला संभाल लीजिए। May I come in, sir? रेवा, तुम आओ, अंदर आ जाओ। बैठो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बताता हूं। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? रेवा, बताओ, वो वसीयत कहाँ? सर, कौन सी वसीयत? अब ये खेल बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस वसीयत की बात कर रहा हूं। ओह, तो कहीं आप उस गरीब रूपाली की वसीयत के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? तुम उस रूपाली के बारे में कैसे जानती हो? क्योंकि मैं खुद रूपाली हूं। रूपाली, ये कैसे हो सकता? क्या कैसे हो सकता है? वो तो मैंने नहीं रूपाली, मुझे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं रूपाली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती। घनश्याम, 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 क्या हुआ साहब? घनश्याम, पता नहीं मेरा वहम है या नहीं। मैंने रूपाली को देखा। रूपाली? हाँ, वो रेवा की शक्ल में, उसे मैंने वो देखते देखते रूपाली बन गई। साहब, आपके जहन को परेशानियों ने घेर लिया है, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। रेवा जी को तो मैंने अभी अभी बाहर जाते हुए देखा, कहकर गई मैं हवेली जा रही हूं। हाँ साहब, हवेली जा रही है? हाँ साहब। ये किस्सा मुझे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रेवा! 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 रेवा, मुझे मालूम है कि तू यहां है। अगर तेरे में हिम्मत है तो सामने आ। बोलो संजय साहब। बहुत उलझा चुकी तू मुझे अपने उलझनों के जाल में।
वो वसीयत दे मुझे। वो वसीयत तो मेरे पास है, जो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगी मिस्टर संजय मल्होत्रा। वो वसीयत मैं कानून के हवाले कर दूंगी, जिससे तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा। और हाँ, साथ साथ ये भी साबित हो जाएगा कि तुमने ही रूपाली और गौरव का खून किया है। तो इस तरह देगी तू मेरे एहसानों का बदला? एहसान? अरे तुम तो इंसान की खाल में भेड़िए हो। तुम्हारे पिताजी ने इतनी दौलत, इतनी बड़ी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दी, फिर भी इस मामूली सी हवेली के लिए तुमने एक मासूम लड़की और उसके पति की जान ले ली, जो लड़की तुम्हारे कलाई पे राखी बांधती थी। कह चुकी जो तुझे कहना था। अब जब तू हकीकत जान गई है, तो यह हकीकत जानने के बाद तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सुन, दुश्मन की मौत ही मेरी जिंदगी है। खैर, मैं वसीयत तो ढूंढ लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां पे मैंने रूपाली और उसके पति गौरव को पहुंचाया है। रूपाली, तुम? हाँ, मैं संजय, और ये तुम्हारा वहम नहीं है, और ना ही तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा वहम था। मैं वहां भी आई थी, कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी। हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा मैंने। उसी प्यार, उसी श्रद्धा से मैं तुम्हें राखी बांधती थी कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। मगर तू कैसा भाई है? अपनी ही बहन को तूने मार डाला, और वो भी इस हवेली के लिए। क्या कीमत होगी इस हवेली की? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? किस चीज की कमी थी तुझे? 2000 करोड़ का मालिक है तू, क्योंकि तुझे दौलत की हवस थी, और इसी की वजह से तूने मेरा और मेरे पति गौरव का खून कर दिया। मगर कत्ल करने के बाद तुझसे गलती हो गई। नरेश अंकल की वसीयत तूने निकाल कर अपने पास रख ली। वो वसीयत तुझे बर्बाद कर देनी चाहिए थी, मगर तूने उसे बर्बाद नहीं किया, अपने ही पास रख लिया। ठीक उसी पापी रावण की तरह, जिसने काल को अपने सिरहाने बांध रखा था। वो रोज यही सोचता था कि काल को आज मारूंगा, कल मारूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया, और काल ने रावण को मार दिया। ठीक उसी तरह तेरा काल वो वसीयत है जो तुझे यहां तक खींच लाई है। जब मैं जिंदा थी तब कमजोर थी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी तेरा, मगर अब मैं आत्मा हूं, जो चाहूं कर सकती हूं। रूपाली, मुझे माफ कर दो। शायद मैं अपना खून भी माफ कर देती तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे भोले भाले गौरव को मार डाला। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसीलिए तुम्हें भी जिंदा रहने का अब कोई हक नहीं है। तुम्हें मारने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे माफ, रेवा, इसे बोलो ना, इसे बोलो ना रेवा, मुझे माफ कर दे। रूपाली, मुझसे गलती हुई है। रेवा, समझाओ ना इसे, मेरे से गलती। रूपाली, मैं तुझसे नहीं डरता हूं। ये बंदूक देख रही है इसकी कनपट्टी पर, और ये उंगली स्टकर पर।
तू यहां से चली जा, वरना मैं इसे अपने साथ घसीट कर वो वसीयत हासिल करूंगा और इसका भी वही असर करूंगा जो मैंने तेरा किया था। मुझे किसी से डर नहीं लगता। देखता हूं मैं आत्मा क्या कर सकती है मेरा। चल चल मेरे साथ, चल। ना बड़ा जुर्म करने के बाद भी एक और घिनौना अपराध करने जा रहे थे तुम, ये सोचकर कि कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शायद ये सच भी हो जाता, मगर इस कानून के बाद भी एक और कानून है, कुदरत का कानून। उससे तो कोई नहीं बच सकता। माफ कर दो रूपाली, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं वाकई पापी हूं। रूपाली मुझे माफ कर दो प्लीज। ये इसे रोको। मैं नहीं रूपाली, उसे रोको। मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई? हर ताकतवर मुजरिम जब बेबस हो जाता है, दूसरों की जान लेने वाले की जब अपनी जान पर बनाती है, तब वो बुज़दिल बन जाता है। जैसे कि तू संजय, तू। मैं उसे रोको। ये रुक गया। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं रेवा। तुम्हारी वजह से मैं आज इस बंधन से मुक्त हुई हूं। मैं मुआफी चाहती हूं रेवा कि मेरी वजह से तुम अब तक अपनी सुहागरात नहीं मना सकी। मुझे इंसाफ मिला, मेरे हत्यारे मारे गए। अब मैं अपने आप को इस पलंग से भी अलग करती हूं और ईश्वर से कामना करती हूं कि तुम्हारा विवाहित जीवन मंगलमय हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी और सुहागरात की मुबारकबाद देती हूं। सदा खुश रहो रेवा, सदा खुश रहो।